हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोसीजर क्या रहेगा आपका आयुष या बीपीटी कोर्सेज़ को रजिस्ट्रेशन करने का थ्रू जेके बोपी। ठीक है, तो उन्होंने जैसे आपको बताया कि अभी रिसेंटली आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है फॉर द एमबीबीएस बीडीएस, ये प्रोसेस अभी रिसेंटली चल रहा था जेके बोपी की वेबसाइट पे। तो इन्होंने कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं रिगार्डिंग दिस आयुष बीपीटी। इसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इन्होंने बताया कि जब आपका जो एडमिशन प्रोसेस है एमबीबीएस का, बीडीएस का, डीडीएच, डीडीएम, तो द बोर्ड shall update the provision UT merit list by excluding the candidates who have been allotted the seats in the course of MBBS, BDS, DDH, DDM। तो आफ्टर ये जो एडमिशन प्रोसेस है, जो कंप्लीशन हो जाएगा इन कोर्सेज़ का, तो बोर्ड क्या करेगा, प्रोविजन यूटी मेरिट लिस्ट रिलीज़ करेगा जिसमें एक्सक्लूडिंग होंगे वो कैंडिडेट्स जिनको सीट्स अलॉट हो गई हैं कहाँ पर, फॉर बीडीएस और एमबीबीएस और डीटीएच कोर्सेज़ के लिए। दिस अपडेटेड मेरिट लिस्ट शैल बी यूटिलाइज्ड बाय द बोर्ड फॉर द फिलिंग ऑफ द सीट्स अंडर आयुष। तो जब ये सीट्स फिलअप हो जाएंगी तो जो मेरिट लिस्ट होगी उस मेरिट लिस्ट को बोपी यूज़ करेगा ताकि वो जो आयुष की जो सीट्स हैं, जो अदर कोर्सेज की सीट्स हैं, उसको फिलअप कर सके। ठीक है, बोर्ड शेल नोटिफाई द कट ऑफ मार्क्स स्कोर फॉर द डिटर्मिनेशन एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन टू द कोर्स अंडर आयुष। तो बोपी अलग से जो आपका कट ऑफ होगा, जब स्कोर रहेगा, उसका अलग से नोटिफिकेशन निकालेगा कि आयुष का कट ऑफ क्या रहा है, एज मे बी फिक्स्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, एंड मे एज सच अलाउ सच कैंडिडेट्स आल्सो टू फिल इन द ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म। तो कैंडिडेट्स को बताया जाएगा क्या कट ऑफ है, ताकि वो कैंडिडेट्स जिनका कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं वो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सके। द सीट्स अंडर अदर कोर्सेज लाइक बीपीटी शेल आल्सो बी फिल्ड अप आउट ऑफ द नीड स्कोर। ठीक है, एज पर द कट ऑफ स्कोर फिक्स बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जो आपकी बीपीटी की भी जो सीट्स होंगी, वो भी जो उसका कट ऑफ रहेगा वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल डिसाइड करेगी और उसको इन्फॉर्म किया जाएगा टू ऑल द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो फिलिंग अप ऑफ द ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म अंडर द आयुष पीपीटी। तो इसमें ये बता रहे हैं द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड ऑनलाइन फॉर एमबीबीएस बीडीएस बट डिड नॉट get in seat in such course shall be eligible for the admission to आयुष पीपीटी कोर्सेज। तो जो लोग एम बी बी एस या बी डी एस डी डी एच का जो फॉर्म फिलअप करेंगे और उनको वहाँ पे सीट नहीं मिलेगी, वो एलिजिबल है इन कोर्सेज में भी अप्लाई करने के लिए। हाउएवर दे शैल बी अलाउड टू फिल इन देयर प्रेफरेंस फॉर सच कोर्स ऑनलाइन। लेकिन उनको भी प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी कौन से कोर्स को वो प्रेफरेंस देना चाहते हैं आयुष या बीपीटी में। ठीक है, द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी डिपॉजिट द ऑनलाइन फीस while applying for MBBS BDS courses shall not be required to pay an additional fees। तो जिन्होंने MBBS BDS के जो फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन फिलअप किए हुए थे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी, उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाउएवर सच कैंडिडेट्स हु हैव admitted additional eligible for the filling of the online form for the आयुष PPT course fees to be deposit online। और जो MBBS में जिन्होंने नहीं भरा है और वो भी इस कोर्स का एलिजिबिलिटी उनकी बनती है, तो वो अगर वो इस कोर्सेज़ को भरना चाहते हैं आयुष पीपीटी को, तो उनको ऑनलाइन फ़ीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी ऑफ रुपीज़ 1500 एज मैंशनड अंडर पॉइंट नंबर 25। तो उनको 1500 जो पे करना पड़ेगा, और जिन्होंने ऑलरेडी MBBS में सीट्स भरा हुआ था फॉर्म, उनको नहीं भरना पड़ेगा, फ़ीस दोबारा पे नहीं करनी पड़ेगी। मतलब देयर शैल बी ऑनलाइन फिलिंग अप ऑफ द सीट्स और फिजिकल काउंसलिंग। ये फिजिकल काउंसलिंग भी हो सकती है आयुष की, या ऑनलाइन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बोर्ड क्या डिसाइड करता है उसके लिए। ठीक है, और कैंडिडेट्स को भी अलाउ किया जाएगा कि वो अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको वो मॉडिफाई कर सके इफ़ दे विश टू डू सो। अगर उनको विश है कि वो प्रेफरेंसेस करना चाहते हैं चेंज, तो वो कर सकते हैं इन द सेम मैनर एज प्रिस्क्राइब फॉर द MBBS कोर्सेज BDS कोर्सेज। द सीट शेल बी अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंसेस गिवन बाय द कैंडिडेट्स। तो सीट्स
तो वैसे ही फिलअप की जाएंगी जैसे उन्होंने प्रेफरेंस दी है कैंडिडेट्स ने, ठीक है। ऑन द प्रेफरेंसेस शैल बी एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द ऑफलाइन काउंसलिंग एंड एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड काउंसलिंग कमेटी, द सेम शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट और चेंज। तो जो भी प्रेफरेंसेस कैंडिडेट ने दी हैं तो ऑफलाइन और वो एक्सेप्ट हो चुकी है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली फिर उनको प्रेफरेंसेस दी जाएंगी अकॉर्डिंग टू द सीट। और अपग्रेडेशन फाइनल राउंड शैल बी हेल्ड इन द सेम मैनर एज लेड बाय द एमबीबीएस। और सेम तरीके से अपग्रेडेशन राउंड्स भी होंगे जैसे एमबीबीएस में बीडीएस कोर्सेज में हुए हैं अपग्रेडेशन राउंड्स, वैसे ही आयुष और बीपीटी में भी अपग्रेडेशन राउंड्स भी होंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर आयुष बीपीटी जो रहेगी वो रहेगी मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जे&के लद्दाख, रहना चाहिए, 12th उसकी पास होनी चाहिए, ठीक है, उस स्टूडेंट की, और उनके 55% एग्रीगेट होना चाहिए पीसीबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में। उसके बाद जो कैटेगरी के हैं रिजर्व कैटेगरी के, तो उनका 40% रहना चाहिए एंड हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन विद इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31/12/2004 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कैटेगरीज ओपन मेरिट SC ST RB ALC IB OSC PSP कैटेगरी से अगर वो बिलोंग करते हैं तो वो इसमें एलिजिबल आ जाते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर PNB EWS SP CDP JKB कैटेगरीज आर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स। और इसमें ये वाली कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं ये ओपन मेरिट में ही वो कंसिडर करेंगे। दे मस्ट फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशंस मेट फॉर ओपन मेरिट कंडीशंस। तो ये वाले जो लोग हैं इनको ओपन मेरिट कंडीशंस में ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन टू आयुष एंड द कोर्सेज सच एज बीपीटी मस्ट हैव पास 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश इंडिविजुअली एंड शुड ऑब्टेन मिनिमम 50% मार्क्स टेकन टुगेदर इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो at the qualifying examination. In addition, must have come in the merit list prepared as a result of NEET undergraduate 2021 by the securing not less than 50% marks in physics chemistry bio law। तो उन्होंने बोला है कि आयुष बीपीटी के लिए एक तो आपको ये 10+2 में आपको मार्क्स ऑब्टेन करने मिनिमम 50% होना चाहिए आपका। इन एडिशन मस्ट कम इन द मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट प्रिपेयर जो किया है नीट अंडर ग्रेजुएट ने उसमें आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। तो ये टर्म्स करनी चाहिए। मैनेजमेंट कोटा जो सीट्स रहेंगी एमक्यू आयुष और बीपीटी वाली उसका भी ये अलग से आई थिंक नोटिफिकेशन जो निकलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो निकलेगा इन द एंड, उसमें ये सब डिटेल उन्होंने मेंशन की होगी, ठीक है। तो आयुष बीपीटी का ये डिटेल में एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको बता दी। कहीं मेरे सब्सक्राइबर मेरे को पूछ रहे थे कि आयुष बीपीटी के क्या रहेगा फॉर्म, वो कैसे फिलअप होगा, और एमबीबीएस वाले जिन्होंने फॉर्म भरना है वो उनकी एलिजिबिलिटी किस तरह से रहेगी उन कोर्सेज में। तो पहले अभी एमबीबीएस की काउंसलिंग होगी, उसके बाद फिर आयुष और बीपीटी की काउंसलिंग रहेगी, उसका जो कट ऑफ रहेगा वो जेके बोपी विल डिसाइड। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने डिटेल में आपको ये आयुष बीपीटी का भी एडमिशन्स का बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक, जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मेंशन किया, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।